नमस्कार मारा, वी आर फ्रॉम नमस्कार मारा सीएससी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी में नफसा को लेके कुछ कंफ्यूजन हो रही हैं। तो आज मैं और विनय जी इस चीज़ पर थोड़ा ब्रीफ आपको बताएंगे कि ये एग्जैक्टली नफसा है क्या। तो आज के पॉडकास्ट के लिए आपका क्या विचार है, कैसा जाएगा ये? लग तो रहा अच्छा जाएगा, बैकफायर ना करे, लोगों को समझ आए और जितना अच्छे से अच्छा हो सके हम अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें। और जितना पब्लिक में इस समय कन्फ्यूजन क्रिएटेड है इन चीज़ों को लेकर, स्पेशली आयुष्मान और नफसा, तो मैक्सिमम चीज़ों को हम एक्चुअली समझाने की कोशिश करें अपने लिसनर्स को, सो दैट कि जो अभी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए और वो प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली ही उसके ऊपर टास्क करना स्टार्ट करे कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलो बना के देख लेते हैं आज ये हमारा प्रोडक्ट है या जो भी वीडियो है वो कैसा परफॉर्म करता हाँ है लोगों एग्जैक्टली तक। देखो, हमने जो ये चीज़ के बारे में करने का सोचा, मेन तो इसका पर्पस ये था कि जिस हिसाब से हम अपने ऑफिस में नफसा को पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से कश्मीरी पंडित्स का जो आयुष्मान का प्रॉब्लम चल रहा है उसको समझाने की कोशिश की है कि नफसा एग्जैक्टली है क्या और क्यों है। अक्सर अभी हमको जैसे ऑफिस में सुनने को मिल रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम नफसा का फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि नफसा का फॉर्म भरने से हमारा जो चिंध है वो बंद हो जाएगी। बट मैक्सिमम लोगों को सबसे पहले चीज़ ये समझना चाहिए, भले ही वो अपने सीए से कंसल्ट करें, उनको ये समझ में उसके अकॉर्डिंगली आ सकता है कि जो गवर्नमेंट ये पैसा देती है ये इनकम सोर्स नहीं है, ये एक तरीके से आपका ग्रांट है, जो मुझे लगता है, जो मैंने सुना है अभी तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ग्रांट है, जो सीएस भी बोलते हैं कि ये तो ग्रांट है, इसको तो हम इनकम सोर्स पे गिनते नहीं है। तो किसी भी एंगल से ये सोचना कि नफसा का फॉर्म नहीं भरेंगे कि हमारा चेंज बंद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है ये अपनी एंड पे, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हमें भी 6 साल हो गए सीएससी चलाते हुए, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीएससीज अब हो गए हैं, और टचवुड वी आर वेरी बिग टीम ऑफ 10 पीपल वर्किंग टुगेदर। तो नफसा का जो मुझे समझ में आया, नफसा का मेन पर्पस ये है कि जो कश्मीरी पंडितों के आयुष्मान कार्ड थे वो अक्सर दूसरी स्टेट में जब चल रहे होते थे तो उनको दिक्कत आती थी, क्योंकि दूसरे स्टेट्स के जो आयुष्मान काउंटर पे बैठे हुए लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो सबसे पहले आप जब भी वहां पे जाते हो आयुष्मान दिखाने के लिए, वो आयुष्मान के साथ में आपका आधार कार्ड मांगते हैं, और वो आधार कार्ड बेसिकली नफसा में चेक करते हैं। नफसा इज बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हम जो हमारा इंडियन राशन कार्ड सिस्टम है। अब पूरे कंट्री में क्या है कि खाली कश्मीरी पंडित ही एक लौता ऐसी कम्युनिटी है जिनका राशन कार्ड टिल डेट एनएफएसए पे नहीं था। जी, मैं एनएफएसए इसलिए बोल रहा हूँ, नफसा भी बीच में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉमनली सब लोगों को नफसा नफसा सुनने की आदत है, बोलने की आदत है, बट एक्चुअली ये एनएफएसए है, नॉट नफसा, और ये एब्रीविएशन है फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो जो कि कश्मीरी पंडितों का राशन कार्ड आज तक इस पे था नहीं, तो कई लोगों को उसके कारण भी बाहर इश्यूज आते थे। किसी किसी का काम हो जाता था, बट कुछ कुछ होटल्स में, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में, कुछ लोगों का काम नहीं होता था। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि हम लोग अभी तक नफसा पे नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज क्या होती थी, 2023 से मैं देख रहा हूँ ये वाली चीज, जैसे हमारा एल्डरली लोग हैं या डिसेबल्ड लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी में है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के हैं, या विडो कोई है या विडो है, जी इनको पेंशन भी नहीं मिलती जैसे नफसा में पूरे कंट्री में सबको मिलती है। जी जी। अब हमने भी 2023 से, हमारे यहाँ पे एक हैं राजेंद्र मुंशी जी, उनके बेटे का है, जैसे 2023 फर्स्ट अप्रैल से हम लोगों ने उनकी एप्लीकेशंस डाली हुई है जी डिसेबल्ड पेंशन का, जो उनको पहले मिलती थी, उनको उन्होंने कहा था फिर से फॉर्म भरिए, उनका भरा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने कई बार उनको बोला कि आप वहाँ जाके एक बार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आइए, पूछ के पता कीजिए। तो हर बार उनको एक ही चीज़ सुनने को मिली कि हम तो अपनी एंड से आपके यहाँ पे भेजते हैं ये पता करने के लिए कि आपका जो ये वाला राशन कार्ड है क्या ये एपीएल में है या बीपीएल में है, जिसको टेक्निकल भाषा में पीएचएच और एनपीएचएच बोला जाता है। बट होता क्या है कि यहाँ से उनको भी एक प्रॉपर जवाब नहीं आता, बट गलती हमारे साइड पे भी रिलीफ कमीशन ऑफिस की नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारा राशन कार्ड कभी कैटेगराइज ही नहीं हुआ।
अब जो नफसा का फॉर्म आ रहा है ये मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है, एक ये आयुष्मान सॉल्व करेगा, क्योंकि अगर आपका आयुष्मान बिल्कुल ठीक चल रहा है, आपने नफसा का फॉर्म भर दिया है, उसके बाद एक बार आपका नफसा पे ऑनलाइन पूरा का पूरा रजिस्टर हो गया है, उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आयुष्मान कार्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। और एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, मेरे को उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि जो भी नफसा का फॉर्म भर रहे हैं तो कश्मीरी पंडित्स को भी जैसे नेशनलाइज्ड एक 12 डिजिट आईडी मिलती है, तो सबको एक 12 डिजिट आईडी बन जाएगी, जिनका कि अभी सेंसस पे भी दिख रहा है, बट वो मुझे लगता है सबका उस पर शिफ्ट हो जाएगा 2 महीने में। तभी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये बोल रहा है कि जिनका रह गया है उनका एड ऑन का सिस्टम जो है वो मई के ऑनवर्ड शायद स्टार्ट हो जाएगा, वंस दिस विल बी माइग्रेटेड प्रॉपरली। एक आयुष्मान। दूसरी चीज, अगर आप प्रॉपरली अपना नफसा फॉर्म भरते हो तो प्रॉपरली कैटेगराइज आप होते हो इनकम के हिसाब से, तो आपके जो राशन कार्ड होगा उसको एक कैटेगराइज मिल जाएगा पीएचएच और एनपीएचएच, लोकली नोन एज बीपीएल और एपीएल। तो उसके कारण जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जैसे आपका विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सारी की सारी चीजें कश्मीरी पंडित्स भी अवेल कर पाएंगे जो पिछले कुछ सालों से नहीं कर पा रहे हैं अवेल। तो मेरे हिसाब से इस समय जो इनका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कश्मीरी पंडित्स का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो सीएससी सेंटर्स आए, सीएससी सेंटर्स में आके सबसे पहले अपना पता करवाएं कि आयुष्मान कार्ड उनका एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अगर उनका एक्टिव है, उनको अपना आयुष्मान कार्ड का जो अपग्रेड करवाना है वो प्रॉपरली अपग्रेड करवा लें, और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपना नफसा का फॉर्म भरें। अब कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो नफसा का फॉर्म पहले ही भर के रख रहे हैं, और जब वो हमारे पास अपना अपडेट कराने आते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका आयुष्मान कार्ड ही कैंसिल करना है। फिर हम उनको एप्लीकेशन प्रॉपरली सेट बना के देते हैं, फिर वो आयुष्मान भारत ऑफिस जाते हैं, फिर वो अपना कैंसिल करवाते हैं। बट अगर ये बात सही है कि नफसा आपका आयुष्मान कार्ड के लिए हेल्प करेगा, तो आपने जो उधर पे नंबर दिया हुआ है नफसा फॉर्म में और वो आपका कैंसिल हो रहा है, तो आपके सिंक्रोनाइजेशन में भी इश्यूज हो सकते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नफसा फॉर्म भरने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले आप आयुष्मान कार्ड अपना चेक करवाएं, आयुष्मान कार्ड को बिल्कुल ओके करें। आपका वंस आपका आयुष्मान कार्ड पूरा का पूरा कंफर्म वे में ठीक हो जाता है, उसके बाद आप अपना नफसा फॉर्म भर के उसमें आयुष्मान कार्ड नंबर जरूर लिखें। उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो सारा डेटा है आयुष्मान कार्ड का और राशन कार्ड का वो नेशनल सर्वर पे आ जाएगा, तो आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने होंगे तो सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब दिक्कत इसमें सबसे पहले यही है कि इस समय बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो रहे हैं इन चीजों को लेकर, तो वो मिसकंसेप्शंस नहीं होने चाहिए। अभी देखिए, आप भी रेगुलरली कश्मीरी पंडित्स का कर रहे हैं, आप भी इतना कुछ फेस कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं। तो आप भी बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस चीज के बारे में। ये तो देखिए, मैंने वो बैक एंड जो समझ में आता है, जितना जितना मैं उसको स्टडी करने की कोशिश करता हूँ और उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, मैंने उस अकॉर्डिंगली आपको बताया। अभी जैसे कश्मीरी पंडित्स का आप भी हमारे ऑफिस में करते हैं, आपको क्या लगता है कश्मीरी पंडित्स को किस किस जगह पे किस किस टाइप का इशू आता है? देखो, मेन चीज जो आयुष्मान की इनको दिक्कत आ रही है वो सिर्फ इसी रीजन की वजह से आ रही है कि आज तक उनका जो राशन कार्ड था वो ऑफलाइन था। रेस्ट ऑफ द इंडिया सबका जो है वो एनएफएसए सर्वर पे सिंक है। तो ये जो गवर्नमेंट ने लाया है, शायद किसी को लग रहा होगा कि ये शायद चिंद बंद करना चाहते हैं, या पता नहीं हमारा कोई डाटा लेना चाहते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आप मतलब अर्निंग कितनी है आपकी साल की, आपके डोमिसाइल नंबर मांगे हैं, राशन कार्ड नंबर मांगे हैं, डाटा फॉर्म नंबर मांगे हैं। बट लोगों को समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है उनकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आज थोड़ा सा कष्ट है, बट लाइफ टाइम के लिए उनका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार जो ये चीज हमारे रिलीफ कमिश्नर ने स्टार्ट की है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, मुझे लगता है कश्मीरी पंडितों के 90% प्रॉब्लम्स जो है ना, इस बार वाले इस सेगमेंट से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए।
ऐसा नहीं हो कि अभी खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको सिंक ही ना हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होगा तो मुझे लगता है सारा का सारा हो जाएगा। प्लस बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स का हमने एक और इश्यूज देखा, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने के साथ उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 2008 से 2016 तक बहुत सारे जो जोन्स थे, कश्मीरी पंडित जोन, वहां जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को राशन की बुक मिलती थी, मतलब राशन कार्ड का बुक मिलता था, तो वो जो लोकल राशन कार्ड वाला बुक था ना, वो मिलता था। तो उसके कारण क्या है, उसमें जैसे कि आधार लगा हुआ है, तो धीरे धीरे क्या हुआ इवेंचुअली, जो मैंने चीज नोटिस की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे, सब तो नहीं मैं बोलूंगा, बट मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, उनका क्या है, हेड ऑफ फैमिली जो, या कोई भी जो बंदा, घर का बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसका लोकल राशन कार्ड भी बन गया है। अब उनके साथ, बेचारों के साथ बहुत बड़ी मुसीबत क्या हो रही है, यहाँ से राशन कार्ड भी है लोकल में भी, और वहां से कश्मीरी पंडितों में भी। अब अगर मान लीजिए पूरी की पूरी फैमिली का 2 मिनट के लिए कैंसिल हो गया, और उनका लोकल राशन कार्ड भी है हेड ऑफ फैमिली का, जी, तो उनको हेड ऑफ फैमिली को फिर वेयर हाउस जाना है, पहले सबसे पहले अपना वो करवाने। बंद करवाने के लिए 011 वाला राशन कार्ड, जी, फिर उनको जाना है आयुष्मान भारत ऑफिस बंद कराने के लिए, और ये उनको करना पड़ेगा अगर उनको लाइफ टाइम सोल्यूशन चाहिए, जो अभी जिस हिसाब से ये चल रही है सारी मुहिम नफसा की। तो थोड़ा सा कष्ट तो लेना पड़ेगा जिनके साथ ये ऐसी चीजें भी हुई हैं। और जो एक और चीज इसमें केस देखने को मिला है, कई बार क्या हो रहा है, पूरी फैमिली में क्या सबके देख रहे हैं हम लोग, सोर्स टाइप एम्प्टी है, ब्लैंक, लेकिन जो उसमें हेड ऑफ फैमिली है ना, ही इज अबव 70, और उन्होंने अपना सीनियर सिटीजन वाला आयुष्मान कार्ड बना लिया है। अब वो कैंसिल, अब उसको कैंसिल करना भी इज अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल। आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर सिस्टम से चलना है, इट विल टेक टाइम टू गेट कैंसिल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें दिक्कत सबसे बड़ी यही आनी है कि अगर हेड ऑफ फैमिली का ही ऑलरेडी वीवीएस हो गया है, अब वो कैंसिल करना भी मुश्किल है। अगर वो कैंसिल करना मुश्किल है, अगर इनकी बाकी सबकी आईडीज कैंसिल होती भी है, अब जो नया आयुष्मान कार्ड इनकी फैमिली रजिस्टर करनी है, वो कैसे करें रजिस्टर, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली ही वीवीएस सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ गया है। तो लोगों को ये चीज भी ध्यान रखनी है, वो वीवीएस सीनियर सिटीजन आयुष्मान कार्ड बनाने से पहले ये देखें कि उनके फैमिली में बाकी सबका बन गया है या ना बन गया है। अगर उनमें से फैमिली में से किसी का रह गया है, अगर एड ऑन करना है तो इजी बात है, फिर तो कोई बात नहीं, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि मई के बाद आयुष्मान कार्ड का एड ऑन भी स्टार्ट हो जाएगा तो ठीक है, फिर इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में हेड ऑफ फैमिली ही खाली इकलौता बंदा है जिसका सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है, और बाकी पूरी फैमिली जितनी है उन सबके सोर्स टाइप एम्प्टी है, दैट मीन कैंसिल करना है, उनकी वो फैमिली स्टक हो जाएगी आयुष्मान कार्ड में। तो प्लीज मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए कि आयुष्मान कार्ड का जो आप अपडेट कर रहे हैं, रीडू केवाईसी कर रहे हैं, उसमें अगर आपके फैमिली के अबव 70 वाले लोग हैं, उनका अगर सीनियर सिटीजन कार्ड में आप बनवा रहे हैं, डेफिनेटली बनवाइए, लेकिन प्लीज मेक इट श्योर कि उसमें जो 70 के बिलो वाले लोग हैं उन सब का चल रहा हो, या मैक्सिमम लोगों का चल रहा हो, सो दैट कि कल को अगर एड ऑन करना पड़े तो जो बाकी लोग हैं उनके साथ बिहाफ पे हम एड ऑन कर पाए, क्योंकि वीवीएस वाला तो ऐड ऑन नहीं, क्योंकि वीवीएस तो एड ऑन भी नहीं कर सकता। तो एक ये सिनेरियो है जो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स को, क्योंकि जो लोकल राशन कार्ड्स है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो सबका सब सेंट्रलाइज्ड है, तो ये सब इश्यूज इतने आते नहीं हैं जी। इसको छोड़ के एक और इशू है जिसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है फैमिलीज को। आईडीज एक ही है सेंसस वाली, उसमें 8-10 लोग हैं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का हमेशा से रिवाज रहा है। अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही, बट ज्वाइंट फैमिलीज तो रही हैं, या एक ही जगह पे डबल स्टोरी में फैमिलीज मल्टीपल रह रही है, या एक बड़ी जमीन ली है उसमें यहाँ से भी लिया है, हाउस नंबर सेम एक ही है, तो सेंसस आईडी भी उसी चक्कर में एक ही बन गई सबकी, लेकिन राशन कार्ड डिफरेंट डिफरेंट है। तो मेरा जो एनालाइज करने का तरीका है, मैंने उस हिसाब से जो समझा, और मैं थोड़ा डीप स्टडी किया इसको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आईडी एक ही है सेंसस आईडी, और आप सबके कार्ड्स एमजी में हैं, मतलब माइग्रेंट कैटेगरी में हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। आप अपना रीडू केवाईसी करवाइए, अपना नफसा फॉर्म भरिए,
तो ऑटोमेटिकली जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा वो आपके अपने राशन राशन कार्ड में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा, क्योंकि आप अपना अपना जब फॉर्म अलग भर रहे हो उसमें आप डाटा फॉर्म का नंबर दे रहे हो। और मैं एक और चीज अपने लिसनर्स को बोलना चाहूंगा, प्लीज प्लीज, जितना इंपॉर्टेंट राशन कार्ड है उतना ही इंपॉर्टेंट डाटा फॉर्म है। हम रेगुलरली पिछले कई टाइम से ये देख रहे हैं लोगों के पास राशन कार्ड है बट डाटा फॉर्म नहीं है। मैं उसके लिए भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि राशन कार्ड आपके पास ओरिजिनल होता है और डाटा फॉर्म ओरिजिनल जोन पे होता है। या तो आप उनसे वो थोड़ी देर लेकर उसका फोटोकॉपी करवा लीजिए, नहीं तो आप उसकी पिक्चर्स ले लीजिए प्रॉपरली पैरेलल रखकर। बट पिक्चर्स लेनी कैसे हैं? कुछ हाँ, लोग पिक्चर्स ऐसे हाँ, पिक्चर्स के लिए देखिए मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं अक्सर अपने यहाँ पे कस्टमर्स को भी बताता हूँ। आप फोटो पेपर को नीचे रखिए, जो मतलब आपका फॉर्म डाटा फॉर्म जो है वो नीचे रखिए और फोन को बिल्कुल उसके पैरेलल रखिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम इस पोज में फोटो ले लेते हैं बट वो इवेंचुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एक तो उसको हम जितना मर्जी ठीक करने की कोशिश भी करें कंप्यूटर में, जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में डालें वो ब्लर्ड हो जाता है। तो बेटर है आप फोन को बिल्कुल उसके पैरेलल रखकर फोटो खींचे, आगे से भी बैक साइड से भी। उसके बाद उसको आराम से अच्छे से प्रॉपर करके हम वो दे सकते हैं बना के, या कोई भी खोल के चेक भी कर लेना वो क्लियर है या ब्लर हाँ, है। क्लियर भी है कि नहीं। और प्लीज मेक इट श्योर कि जो उसमें सबसे ऊपर प्रिंटेड सीरियल नंबर है वो प्रॉपरली विजिबल हो। अगर विजिबल नहीं लग रहा है आपको तो आप जो आपके जोन के ऑफिसर्स हैं या जोन के हेड क्लर्क्स हैं, आप उनसे एक बार रिवेरीफाई कर सकते हैं कि ये नंबर थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉपर नहीं दिख रहा हमको, ये क्या नंबर है। आप अपने पास कहीं नोट डाउन करके रखिए। और अगर आपके पास नोट डाउन नहीं भी आपको करना है, आप उसको ध्यान से अपने राशन कार्ड में भी देख सकते हैं। राशन कार्ड में, कई राशन कार्ड्स में, स्पेशली नए वाले राशन कार्ड में फ्रंट पेज में ही एक छोटा सा कैप्शन दे दिया गया है उस चीज के लिए, वहां पे भी लिखा गया है। और जिनके थोड़े पुराने हैं उनका मैंने नोटिस किया है, उनका फर्स्ट पेज पे नहीं, जो सेकंड पेज है जहां पे सबके नाम लिखे गए होते हैं, उसके ऊपर भी लेफ्ट साइड टॉप में भी फॉर्म नंबर मेंशन्ड है। तो आप उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करके अपने पास रखिए, बट रखिए जरूर, क्योंकि आपको डोमिसाइल बनानी है, उसके लिए भी अब डाटा फॉर्म मांगा जा रहा है। माइग्रेंट सर्टिफिकेट के लिए भी डाटा फॉर्म मांगा जा रहा है, नफसा फॉर्म के लिए भी ऑब्वियसली। तो जितना जरूरी आज के वक्त में राशन कार्ड है उतना ही जरूरी आज के वक्त में आपका डाटा फॉर्म भी हो गया है जी। और डाटा फॉर्म में भी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कई बार लोगों को। डाटा फॉर्म में ना ऊपर की साइड पे एक प्रिंटेड नंबर है और उसके नीचे एक डी फॉर्म नंबर है, डीएफ नंबर डाटा फॉर्म नंबर नहीं है। जो ऊपर प्रिंटेड नंबर है वो डाटा फॉर्म नंबर है। कई लोग नीचे डीएफ नंबर को ही डाटा फॉर्म नंबर समझ लेते हैं, प्लीज वो गलती ना करें। तो जितना मुझे समझ आया इन चीजों के बारे में, हमने छोटी सी ब्रीफ टॉक में अपनी तरफ से कोशिश किया इसको बताने के लिए, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। कुछ आप और लाइट डालना चाहते हैं इन पॉइंट्स पे तो कुछ बताइए, या अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि इसमें हमें पूछना चाहिए, या आप अगर लगता है कि मेरे को कुछ आइडिया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं और बताइए। वरना पब्लिक तो है ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कि हम प्रॉपरली आपको कुछ अवेयर कर पाए, समझदारी वाली बात की, कंफ्यूजन्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज हमें उसके बारे में कमेंट करिए। आपको कोई क्वेश्चन भी है, आपको लगता है कि आपको कुछ चीज नहीं समझ आई या कोई चीज का क्लैरिफिकेशन करना है, आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। हम आपको रेगुलर विद इन 24 आवर उसका जवाब भी देंगे डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको लगता है आपको पर्सनली मिलना है, आप पर्सनली मिलने के लिए हमारे सीएससी ऑफिस, नमस्कार हमारा सीएससी ऑफिस आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, सॉरी कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, वी आर वेरी मच टायर्ड फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज एंड स्पेशली लोगों की डिमांड पे हम लोग ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस समय रात के 3 बज रहे हैं जिस समय हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरी लाइफ में मैंने वो वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्फलेस पर्सन देखा है हमारी कम्युनिटी का। उनको अक्सर लोग प्यार से बाजी मोला बोलते हैं, मास्टर जी बोलते हैं, बाकी तो आप नाम गैस कर ही सकते हैं कि उनका नाम क्या है। तो ही कंपेल्ड अस कि नहीं, तुम्हें इतना इंफॉर्मेशन है, तुम अपनी ऑफिस में इतने अच्छे से डीपली सबको बताते हो,
तो हो सके तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाओ और उनकी बात सुन के और भी बहुत लोगों ने हमको ये चीज़ें बोलने की कोशिश की कि आपने हमको जितनी अच्छे से समझाई है ये वाली चीज़, मार्केट में लोगों को नहीं आइडिया है इन चीज़ों के बारे में। तो हो सके इनका वीडियो बनाओ सो दैट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कश्मीरी पंडित्स को जो ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं, जो ये सब सोच रहे हैं कि चेंज बंद हो जाएगी या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने ये वीडियो बनाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नफ्सा फॉर्म हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बशर्ते आप एक एक स्टेप उसमें बराबर से भरो। प्लीज मेक इट श्योर आप जितना हो सके उसमें सच भरिए। आपकी चेंद बंद नहीं होगी, ये तो डेफिनेट है, आप उस चीज के लिए टेंशन ना लें। देखो, अगर चिंद बंद करनी है गवर्नमेंट ने, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो बैंक के साथ लिंक है, हर जगह लिंक, हर जगह लिंक है। गवर्नमेंट को अगर वो चीज समझना हो, गवर्नमेंट तो कहीं से भी डाटा निकल सकती है। गवर्नमेंट अगर पैसा वो दे रही है तो उसको पता तो है कि पैसा किसको जा रहा है। हाँ, ऐसा तो है नहीं है कि उसको नहीं पता पैसा कहाँ जा रहा है। ऑब्वियसली आरबी ये सारा का सारा एक तरीके से आधार सोर्स के थ्रू रहा है, जिसको हमारी इंडिया में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है। गवर्नमेंट को सब मालूम है आज के वक्त में। वो पुराना जमाना था जब आप किसी को बेवकूफ बना सकते थे। आज के वक्त में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते इन चीजों में, खासकर गवर्नमेंट को सब मालूम है। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से काम लोगों के लिए करने की कोशिश कर रही है ना, अब मैं भी अप्रोक्सीमेटली 42 होने को आया हूं, मुझे इतने टाइम में कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है जो स्विफ्टनेस पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं जी। बहुत स्विफ्टनेस से काम चल रहा है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। हम ज्यादा नहीं इतना भी जानना चाहते कि आप लोगों को बोरिंग लगे। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। स्टिल आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, प्लीज शूट अस कमेंट, वी विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप क्लोज है हमारे जम्मू में, प्लीज ड्रॉप इन एट अवर ऑफिस नमस्कार मारा CSC। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। नमस्कार मारा।